नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन में आप डिवाइन पल्स किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और फिर आप उसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे, इंशाल्लाह आपको आज वो बताएंगे। सबसे पहले जाइए आप गूगल के प्ले स्टोर में जाने के बाद आप डिवाइन पल्स सर्च करिए। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ओके, इंस्टॉल होगा कुछ सेकेंड्स में। आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो रहेगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हमारा फास्ट इंटरनेट है, इसके लिए जल्दी जल्दी हो रहा है। जी, अब आप ओपन करिए। ऐप ओपन हो गई। इसमें जैसा ऐप फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको दो लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आएंगे, कौन सी लैंग्वेज में आपको ऐप चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में चलाना है तो उर्दू पे क्लिक करिए, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करिए। हमारा इंग्लिश पे क्लिक किया हुआ है। ओके करते हैं। ये आपको जब पहली बार ऐप स्टार्ट होगा तो आपको कुछ परमिशंस पूछेगा, तो ये सब परमिशंस आपको अलाउ करनी है। ठीक है, ये इसको अलाउ करिए, इसको अलाउ करिए, इसको भी अलाउ करिए। ठीक है, 3 बार मैंने अलाउ पे क्लिक किया है। अब ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि हमने इंग्लिश पे क्लिक किया था इसलिए आपको ये सब इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पे उर्दू दिखाई देता। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये सेटिंग्स होती है। टॉप साइड में लेफ़्ट कॉर्नर में आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिए तो ये एक ड्रॉवर खुलेगा। इसे ड्रॉवर कहते हैं। ये बंद हुआ, ये खुल गया। इसमें आप जाइए सेटिंग्स में जाके अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट लैंग्वेज में देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप जब उर्दू पे क्लिक कर देंगे तो ये उर्दू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उर्दू में कुछ फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। फ़ॉन्ट्स तो आपको पता होंगे कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग राइटिंग्स होती हैं। तो ये देखिए 2 है, ये 4 है। मैं इसको फ़िल वक्त 1 पे रखता हूँ। ये फ़ॉन्ट साइज़ का जो टैब दिख रहा है आपको, टैब नहीं बल्कि ये स्लाइडर, ये स्लाइडर को आप ऐसा स्लाइड करेंगे तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा फ़ॉन्ट। इतना फ़ॉन्ट मेरे ख्याल से ठीक है। अरबी का फ़ॉन्ट भी ये आप बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये इतना फ़ॉन्ट मेरे ख्याल से अरबी का भी ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है डो नॉट डिस्प्ले आइटम नेम इन हेडर, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये सेटिंग हो जाने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करिए और फिर आपकी सेटिंग्स चेंज हो गई। और अब देखिए आप ऐप की लैंग्वेज अब आपको उर्दू में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कोई चीज़ आपको तलाश करनी है इसमें, तो किस तरीके से तलाश करें। तो देखिए मैं आपको उर्दू में तलाश करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च बार है। सर्च बार में जहाँ पे सर्च लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करिए। आपके पास उर्दू कीबोर्ड होगा। अगर आप उर्दू में मोबाइल चलाते हैं तो डेफ़िनेटली आपके पास उर्दू कीबोर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उर्दू कीबोर्ड लीजिए। अब मुझे मसलन ज़्यारत आशूरा ढूंढना है। ठीक है, तो मैं आशूरा के लिए आइन अलिफ और ये शीन टाइप करता हूँ सिर्फ, और ये नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आइन अलिफ और शीन जिस जिस वर्ड में आता है वो सब चीज़ यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। मसलन शब आशूरा, आमाल आशूरा, ज़ियारत आशूरा, ये सब चीज़ आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से आप जो भी चीज़ सीधा फेवरेट्स में ऐड करना चाहते हैं, सीधा आप यहाँ पे तारे पे जो स्टार दिख रहा है आपको, स्टार पे क्लिक करके आप अपनी खुद की एक फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। मसलन अब ज़ियारत आशूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कोई चीज़ें 3-3 4-4 बार आ जाती हैं तो उसको आप इग्नोर करिए। ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत आशूरा की फ़जीलत में सफ़वान की रिवायत, अगर ये जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट्स में ऐड करना, उस पर क्लिक करिए और फेवरेट्स में वो चीज़ चली जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसा ये जाती है। ये देखिए यहाँ पे फेवरेट्स का बटन है राइट साइड बॉटम में। ठीक है, ये मैं फेवरेट्स पे क्लिक करता हूँ और ये फेवरेट्स में मैंने शब आशूरा और ज़ियारत आशूरा की फ़जीलत ये मैंने ऐड की थी, वो यहाँ पे आ गई है। आप चाहते हैं कि इसको लिस्ट में से निकाल देना है, फिर से स्टार पे क्लिक करिए, यहाँ से लिस्ट में से ये निकल जाएगी। अब फिर से हम लोग आते हैं मेन स्क्रीन पर। ठीक है, ये है मेन स्क्रीन। मैं चाहता हूँ दुआए तवस्सुल ढूंढना। देखिए आपको एक मैं ढूंढ के बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ तवस्सुल। ठीक है, तवस्सुल करके मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये तवस्सुल वाली जिस जिस वर्ड में तवस्सुल है वो सब वर्ड्स यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, दुआए तवस्सुल देखिए, 2 दुआए तवस्सुल है। आपको जो भी दुआए तवस्सुल पढ़नी है आप देख लीजिए और फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। ये उर्दू में है क्योंकि मैंने सेटिंग्स में उर्दू किया था, इसके लिए यहाँ पे उर्दू आ गया है। आप चाहते हैं कि ऑडियो आपको सुनना आप चाहते हैं तो ऑडियो के ये जो प्ले का बटन है इस पर आप क्लिक करिए। तो पहली बार ये ऑडियो आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा वेबसाइट से। डाउनलोड होने के बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं।
ठीक है, पॉज पे क्लिक करेंगे आप, पॉज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे बाजू में आपको जो 1x दिख रहा है, ये एक्चुअली स्पीड है ऑडियो की। आप जब इसको प्रेस करेंगे आप प्ले करने के बाद, तो ये फास्ट हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा। मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई चीज़ को फास्ट सुने, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कारी की तिलावत बहुत स्लो है, तो आप यहाँ से फास्ट कर सकते हैं। फिर आपको टॉप लेफ्ट में एक आपको तस्बीह का एक आइकन दिख रहा होगा। अगर आप ये तस्बीह के आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये तस्बीह आ जाती है सामने। ठीक है, ये इन केस अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, कोई आप आमाल कर रहे हो और आपको उसमें तस्बीह पढ़ना हो, कोई एक पर्टिकुलर ज़िक्र हो और उस ज़िक्र को आपको 100 बार पढ़ना है या 70 बार पढ़ना है, 40 बार पढ़ना है, तो आप उसको बीच में निकाल के जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये तस्बीह आपकी चलने लगेगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको तस्बीह को फिर से बंद करना है, दोबारा आप इस पर क्लिक करिए तस्बीह के आइकन पे, तो तस्बीह हट जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने दुआए तवस्सुल मैंने ढूंढा है और दुआए तवस्सुल को मुझे मिल गई है सर्च करने से। ज़रूरी नहीं है कि मैं जाके यहाँ पे ढूंढते बैठूँ, दुआएं में जाऊँ और यहाँ पे मैं ढूंढूँ, ज़रूरी नहीं है। खाली सर्च का फीचर यूज़ करके आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मसलन मुझे सूरह निसा चाहिए है, तो मैं जस्ट सिर्फ नून, सीन और अलिफ, सिर्फ 3 ये अल्फ़ाबेट्स टाइप करके भी सूरह निसा तक पहुंच सकता हूं। सही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ये फ़ीचर और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। बहुत आसान है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक सूरह निसा में, कुरान में जो उर्दू सेक्शन है, यानी उर्दू तर्जुमे वाला जो कुरान है, इसमें यहाँ पे ट्रांसलेशन का आपको एक बटन दिखाई देगा, जो दूसरी जगह पे दुआए तवस्सुल में ज़ियारत आशूरा में नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आप ट्रांसलेशन को ऑन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे हर आयत के नीचे उसका तर्जुमा इतनी खूबसूरत राइटिंग में आपको देखने को मिल सकता है। सही, इसको आप बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। आप चाहते हैं तर्जुमा आयत के नीचे तर्जुमा आ जाए तो क्लिक करिए ऑन, और उसी पे फिर से क्लिक करिए, ये ऑफ हो जाएगा। और आप तर्जुमा, पूरा तर्जुमा ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेशन में जाके ट्रांसलेशन के टैब पे क्लिक करके आप तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ अरबी नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ तर्जुमा दिखाई देगा। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। ये हम आ गए मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं जो आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें बाक़ियातुस सालिहात है, सहीफ़े सज्जादिया है, और मफ़ाती पूरी है, और कुरान करीम भी है। और साथ में मफ़ाती का जो हाशिया है बाक़ियातुस सालिहात, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, वो तो इसमें है ही है। ठीक है, और ये कंप्लीट चीज़ें हो गई। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं, 7-8 बटन्स। इसमें तस्बीह है, ये तस्बीह जो हम लोग जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी जो तस्बीह निकालते हैं, वो तस्बीह आप यहाँ से इसको आप चला सकते हैं। ठीक, रिसेट कर देंगे आप तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़, कोई ज़िक्र है, आपको 1000 मरतबा पढ़ना है, 100 मरतबा पढ़ना है, तो आप अनलिमिटेड काउंट पे क्लिक करिए। अनलिमिटेड काउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना फिगर डाल दीजिए कि आपको कितनी तस्बीह, कितना ज़िक्र करना है। 100 करना है, मसलन मैंने 100 लिखा है, और आप बीप कर पे क्लिक कर देंगे तो बीप की आवाज़ भी आपको आने लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं और ये यहाँ पे एक हर टैब पे एक नंबर बढ़ रहा है। रिसेट कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये 100 हो जाएगा तो आपको बीप आवाज़ आएगी। ठीक है, फिर है ये रकाती। ये रकाती बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये रकाती क्या है। ये एक्चुअली आप अपने सिजदगा की जगह पे आप अगर फ़ोन को रख देंगे और आपके फ़ोन में वो हार्डवेयर होगा, अगर वो हार्डवेयर होगा, तो आप जब भी सजदे में जाएंगे तो ये सजदे का जो काउंटर आपको दिखाई दे रहा है, जो सजदा ज़ीरो है, रकत ज़ीरो है। जब आप पहले सजदे में जाएंगे, देखिए मैं जा रहा हूँ, मसलन मैंने नमाज सबसे पहले यहाँ पे सेट किया है 2 रकत नमाज। ठीक है, अब मैं जब सजदे में जा रहा हूँ तो ये मेरा पहला सजदा हुआ, और जब मैं अपना सर उठाता हूँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो नाक है वो नाक मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे टच होना चाहिए। अगर वो नाक आपकी टच नहीं हुई तो वो काउंटर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं ये दूसरे सजदे में जाता हूँ। अब ये दूसरे सजदे में गया तो ये काउंटर बढ़ गया, सेकेंड सजदा। अब मैंने अपनी नमाज दूसरी रकत में गया और दूसरी रकत कंप्लीट हुई, और फिर मैं अब फिर से दूसरी रकत के पहले सजदे में गया, तो यहाँ पे रकत चेंज हो गई, 2, और सजदा हो गया पहला। अब दूसरा सजदा किया तो ये सजदा हो गया दूसरा। ध्यान रखिए, ये कभी कभी हो सकता है कि ये जिस तरीके से चलना चाहिए, हो सकता है कि ये वैसा ना चले। नहीं चला, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं, देखते हैं किबला डायरेक्शन।
किबला डायरेक्शन के लिए याद रखिए आपको यहाँ पे आपके फ़ोन में गायरोमीटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन में गायरोस्कोप या गायरोमीटर क्या कहते हैं, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, वो आपके फ़ोन में होना चाहिए। वो किसी किसी फ़ोन में नहीं होता है। अगर वो आपके फ़ोन में नहीं रहा तो फिर ये जो कंपास है, ये कंपास बराबर से काम नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल मूव ही नहीं होगा, बिल्कुल घूमेगा ही नहीं, बिल्कुल जैसा दिख रहा है आपको, एक बिल्कुल स्टिल रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन नीचे बताएगा, आपकी लोकेशन जो भी है वो शहर का नाम बताएगा और फिर आपको किबला बताएगा। फिर इसके बाद अब देखिए है प्रेयर टाइम। प्रेयर टाइम बिल्कुल जैसा इसका नाम बता रहा है प्रेयर टाइम, तो यहाँ पे आपको नमाज का वक्त, पूरे पाँचों नमाज का वक्त आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस्लामी तारीख आ जाएगी, इंग्लिश तारीख आ जाएगी, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मसलन ये है कि अगर आपका शहर खुद ब खुद वो जीपीएस से फाइंड आउट नहीं करता है, तो आप यहाँ से अपने शहर को, ये देखिए हमारा शहर बता रहा है, तो आप यहाँ से कस्टम लोकेशन पे क्लिक करके अपने कंट्री का नाम देखें, मसलन पाकिस्तान। मसलन हम लोग चले जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, ये चले गए हैं जी, ये पाकिस्तान में आप चले गए। यहाँ पे मसलन गिलगिट, आपने गिलगिट सेट कर दिया, और सेट करने के बाद आप इसको बैक करिए। बैक करेंगे आप तो यहाँ पे नीचे सेटिंग्स के ऊपर लिख के आएगा पाकिस्तान गिलगिट, और फिर गिलगिट का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आप अपनी नमाज की जो अज़ान की सेटिंग है, वो अज़ान की सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। शो नोटिफिकेशंस यहाँ पे देखिए ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको अज़ान की आवाज़ नहीं सुनाई दे, आवाज़ आप बंद करना चाहते हैं अज़ान की, तो आप इसको बंद कर दीजिए। इसको आप बंद कर देंगे तो नीचे के ऑप्शन सब ग्रे हो जाएंगे। ठीक है, और अज़ान आपके फ़ोन में प्ले नहीं होगी। आप चाहते हैं कि अज़ान प्ले हो, तो ये आपकी सेटिंग हमेशा शो नोटिफिकेशंस ऑन होनी चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो फ़जर की अज़ान है वो नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि फ़जर की अज़ान भी हो, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और इस पर भी टिक आ जाएगा, फिर आपकी तीनों अज़ानें बजने लगेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अज़ान ना बजें, तो आप इसको बंद कर दीजिए, कोई भी अज़ान नहीं बजेगी। ठीक है, और यहाँ पे है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई वाइब्रेट हो अज़ान के साथ में, तो आप वाइब्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो अज़ान भी होगी और वाइब्रेशन भी होगा फ़ोन के अंदर। इसको बंद रख दीजिए। यहाँ पे अज़ान साउंड है, अज़ान साउंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अज़ान के जो मुअज़्ज़िन है, उन मुअज़्ज़िन की आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। इनमें से आप जो मुअज़्ज़िन चाहते हैं वो मुअज़्ज़िन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन में अगर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ ऐसी आवाज़ आएगी और कोई अज़ान प्ले नहीं होगी। जस्ट खाली एक, आप देख रहे हैं कैसी आवाज़ आएगी, ये देखिए, सिर्फ ऐसी एक आवाज़ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि नमाज का टाइम हो गया है। इसको आप कर दीजिए सेव, और ये अज़ान की सेटिंग आपकी मुकम्मल हो गई। जब तक आपकी कंट्री और सिटी सही नहीं होगी, उस वक्त तक आपको अज़ान का परफेक्ट टाइम और नमाज का परफेक्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जो है मेरे फ़ोन में इसको अज़ान को बंद रखता हूँ। ओके, ये बैक गए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कैलेंडर। कैलेंडर में जाइए। कैलेंडर में आपके पास यहाँ पे कैलेंडर है जो आपको दिख रहा है, ये आज की तारीख है 3 तारीख। तो जो आज की करंट डेट है वो करंट डेट ब्लू कलर में आएगी। उसके सिवाय जितने भी विलादत के जो डेट्स हैं वो डेट्स ग्रीन कलर में होगी, और जितनी भी शहादत की डेट्स है वो रेड कलर में होगी। और ये ऑरेंज कलर क्या है, इसको मैं देखता हूँ, इसमें क्या है ऑरेंज कलर में, इसमें कोई कोई चीज़ है। शहादत विलादत छोड़ के कुछ और अगर कोई मुनासिबत हो कोई ख़ास, तो वो दिन ख़ास है, लेकिन क्या ख़ासियत है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन वो इंग्लिश में ही पता चलेगा, अभी उसका उर्दू नहीं आया है। ठीक है, आप देखिए रेड पे क्लिक करते हैं, मसलन 19 रमज़ान, तो यहाँ पे दिखा रहा है 19 रमज़ान, इमाम अली अलैहिस्सलाम वाज स्ट्रक बाय इब्न मुलजिम अल मुरादी। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद में आप शो इवेंट्स करके इस पूरे महीने में क्या क्या कौन कौन सी तारीखें आ रही है, उसमें क्या है, आपको वो सब यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी और कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे जो आप अपने खुद से आप करके देख सकते हैं। इतनी ज़रूरी सेटिंग्स मुझे नहीं लगती है वो। ठीक है, फिर बैक करते हैं। फिर ये है इसके बाद वाला अगला बटन, ये है कज़ा नमाज का। कज़ा नमाज के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप का एक चार्ट खुलेगा, जहाँ पे आप अपनी कज़ा नमाज़ों का हिसाब रख सकते हैं। याद रखिए, नमाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाइट में ना लीजिए बिल्कुल, और अपने हर कज़ा नमाज का हिसाब रखिए, और जैसे आपको वक्त मिलता है उसको आप कज़ा को अदा कर दीजिए। मसलन मेरी नमाज सुबह अगर कज़ा हो गई है
तो मैं जब प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 कज़ा है तो मैं 2 कर दूँगा, और ये हमेशा के लिए इसके अंदर, इस ऐप के अंदर जब तक आप इसको ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सेटिंग बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। हो सके आप अगर बहुत संजीदा है अपनी नमाज़ों के लिए, जो कि होना चाहिए आपको, तो इसको वक्तन बवक्तन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास इसको आप रखिए, ठीक है। और अगर आपकी नमाज़ अदा हो जाती है तो माइनस कर दीजिए, तो वो कम हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता आपकी फिर से कज़ा होती है तो आप प्लस कर दीजिए, तो ये बढ़ते रहेगा नंबर, प्लस और माइनस से कम होते रहेगा, ठीक है। तो ये है बहुत अच्छा फ़ीचर है ये। इससे आप आपकी नमाज़, जो कज़ा नमाज़ें हैं, उसको आप बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप जाइए फ़ेवरेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये खाली है क्योंकि मैंने एक भी आइटम इसमें ऐड नहीं किया है। अगर मुझे आइटम ऐड करना है, मसलन सूरह निसा अगर मुझे ऐड करना है, तो मैं सूरह निसा के बाजू जो स्टार दिख रहा है उस पर क्लिक कर दूँगा तो ये फ़ेवरेट्स में चला जाएगा। इस तरीके से मैं एक एक आइटम के बाजू में जो स्टार है उस पर क्लिक करके मैं अपनी खुद की एक फ़ेवरेट की लिस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आप, जब मैं ये इसमें सूरह निसा में गया तो यहाँ पे भी एक आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये एक रिबिन जैसा बना हुआ है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे एक एरो है, एक रिबिन है। तो ये जो एरो है ये तो पीछे जाने के लिए, पीछे वाली स्क्रीन पे जाने के लिए है, लेकिन ये जो एरो, ये जो आपको रिबिन दिखाई दे रहा है, वो रिबिन से आप मसलन मैंने एक सूरह निसा की आयत नंबर 13 तक मैंने पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पे अगर ये इस रिबिन पे क्लिक कर दूंगा तो ये बुकमार्क सेव हो जाएगा। यानी अब मैं ऐप बंद करने के बाद में फिर से बस जब इधर आऊँगा, ऐप मैंने मसलन पीछे आ गया, अब मैं फिर से सूरह निसा के इसमें जाता हूँ, तो ये जो मैंने मार्क लगाया था रिबिन वाला, उस मार्क की वजह से इसकी जो पोजीशन है वो मैंने जहाँ तक पढ़ी थी वहाँ तक वो पोजीशन सेव है, ठीक है। तो ये एक फ़ीचर उसके काम का है, उस लिए है वो। ये जब बैक पे क्लिक करते हैं, अच्छा ये बैक नहीं है, सॉरी, ये तो शेयरिंग का बटन है, ये यहाँ से शेयरिंग होती है, ये बैक नहीं है, मैंने आपको गलत बता दिया था। ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये शेयर होगा। अगर आपको इसमें से कुछ मतन, इसका जो मतन है, जो मैटर है, आप चाहते हैं कि इसको शेयर करें, तो यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अरबी, ये पूरा सूरा अरबी में व्हाट्सएप पे शेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे अरबिक पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में शेयर पे क्लिक करूँगा, और जब शेयर पे क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ से मैं व्हाट्सएप को सेलेक्ट करके व्हाट्सएप के ज़रिए इस सूरे को मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। याद रखिए ऊपर का जो एरो है राइट साइड में कॉर्नर में, वो शेयर करने के लिए है, और ये जो रिबिन है वो बुकमार्क सेट करने के लिए है, ओके। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं होम पे। ये फिर से हमारी होम की स्क्रीन आ गई, ठीक। अब यहाँ पे और कौन सी चीज़ बताने की आपको बाकी रह गई है, एक सेकेंड। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर अब मैं इसको फिर से इंग्लिश कर लेता हूँ और इसको अप्लाई कर लेता हूँ, और अब मैं ये आ गया हूँ इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में अब मैं फिर से आपको एक बार सर्च फीचर बता दूँ, क्योंकि सर्च फीचर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि किस तरीके से ढूंढें। अब मैं चाहता हूँ कि आशूरा, ज़ियारत आशूरा मुझे पढ़ना है, तो मैं ASH सिर्फ सर्च करूँगा तो ज़ियारत आशूरा, और जितने भी ऐसे वर्ड्स हों जिसमें SHASH आया है वो सब मेरे सामने आ जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि दुआए कुमैल मुझे पढ़ना है, दुआए कुमैल के लिए मैं KOM सर्च करता हूँ। अगर नहीं आया इसका मतलब KOM नहीं, मुझे KUM सर्च करना है, ओके। ये KUM, तो दुआए कुमैल ये मुझे मिल गई, दुआए कुमैल। तर्जुमा ऑन करना है, इंग्लिश में तर्जुमा लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिलेगा, ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलिट्रेशन मुझे पढ़ना है इंग्लिश में, तो यहाँ पे ट्रांसलिट्रेशन पे क्लिक करिए और आप ट्रांसलिट्रेशन इसका पढ़ सकते हैं। अवॉइड करिए ट्रांसलिट्रेशन को, क्योंकि ट्रांसलिट्रेशन में आपकी बहुत सारी मिस्टेक होंगी। कोशिश करिए कि अरबी में पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें भले, लेकिन अरबी में ही पढ़ें, कोशिश करिए, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लिश में आपको और चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे सहीफ़े फ़ातिमिया है, सहीफ़े सज्जादिया है और सहीफ़े मेहदिया है। इसमें यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ियारत के जो मकामात हैं, वहाँ के जो आमाल है और वहाँ की जो मखसूसी ज़ियारत वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक। और तकरीबन सब मैंने आपको इसके फ़ीचर्स बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए सेटिंग्स के नीचे आपको एक और एक चीज़ देखने को मिलेगी, है मैप्स ऑफ होली प्लेसेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे मैप्स ऑफ होली प्लेसेस पे, तो आपको बहुत सारे, ये पूरी एक लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग ज़ियारत के जो मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात, वहाँ के आपको नक्शे देखने को मिल जाएंगे। मसलन मैं यहाँ पर खोलता हूँ श्राइन ऑफ काज़मैन। ये काज़मैन
की जो रोज़ा है वहाँ की जो मैप है पूरा आपको वो देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन से अबवाब, कौन कौन से बाब है, वो सब बाबों के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये देखिए मसलन यहाँ पे नंबर 3 है, नंबर 3 में लिखा हुआ है ग्रेव ऑफ इब्ने कुलवै अल कुम्मी, जिन्होंने कामिलुज़ ज़ियारह लिखी थी, और शेख मुफीद जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने जिनको अपना दोस्त कहा है। ये दोनों बुज़ुर्ग शख्सियतों का जो मकाम है, अगर आपको जाना है तो ये 3 नंबर लिखा हुआ है। देखिए 3 नंबर कहाँ है, ये 3 नंबर यहाँ पे उनका जो मकाम है, यहाँ पे वो दफन है 3 नंबर की जगह। तो इस तरीके से आप जो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं या सामरा में जाते हैं, सामरा में आपको देखने को मिलेगा। आप इसको दो उंगलियों से आप इसको बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं, ठीक। मक्का में आप जाएंगे तो आपको मक्का का मैप देखने को मिल जाएगा, और उसके बारे में जो मालूमात है वो मालूमात भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मैप से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे जो दूसरे ऐप्स हैं, हमारे यानी जो डिवाइन पल्स वालों के जो दूसरे ऐप्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऐप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मसलन ये वाला ऐप है मेथड ऑफ शिया नमाज़। आप देख सकते हैं कि शिया नमाज़ किस तरीके से पढ़ी जाती है। आप सही तरीका ये ऐप को इंस्टॉल करके आप सही तरीका सीख सकते हैं, आपकी जो गलतियाँ हैं उसको आप सुधार सकते हैं। सही, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप आराम से इसको बैठ के देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो। एक चीज़ है, अगर आप ये ऐप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर ऐप पे क्लिक करिए, और फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप इस ऐप को उनसे शेयर कर सकते हैं, और वो भी ये ऐप अपने फ़ोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकेंगे। बस ये मैंने आपको तकरीबन पूरी चीज़ यहाँ पे बता दी है। हो सकता है कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है। जी नहीं, कुछ मिस तो कुछ नहीं हुआ है इंशाल्लाह। अगर आपको कोई चीज़ में कोई सवाल हो, इस बारे में आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे इसी में जी, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई मिस्टेक दिखे डिवाइन पल्स में, तो आप डिवाइन पल्स के जो डेवलपर हैं उनको आप कांटेक्ट करिए। यहाँ पर अबाउट अस में कांटेक्ट करिए, और उनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और उनको आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से बता दीजिए कि कहाँ पे कोई गलती हो तो, ठीक है। थैंक यू, इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।